विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं उपनिषदों में कठोपनिषद का, और इसके अंदर एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। नचिकेता जी और यमाचार्य के मध्य जो संवाद है, ये कई अन्य दृष्टिकोणों से भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें मनुष्य के जीवन संबंधी जो निर्णय होते हैं उनको दर्शाया गया है कि हमें किस प्रकार से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमेशा एक लक्ष्य की ओर, जो लक्ष्य हमने बनाया है हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मार्ग में अनेक बाधाएं भी आएंगी, हमारे मार्ग में अनेक प्रलोभन भी आएंगे। व्यक्ति बाधाओं से पार कर जाते हैं लेकिन प्रलोभनों में फंस जाते हैं, कहीं कहीं प्रलोभनों को पार कर जाते हैं तो बाधाओं में फंस जाते हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना है इस बात की ओर कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसकी ओर हमें जो पुरुषार्थ करना है तो करते ही जाना है। जैसे आप देखते होंगे ना, कुछ भाई बहन जो सिविल की तैयारी करते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं कि जो लोग पास कर लेते हैं, आईआरएस बन जाते हैं, आईएफएस बन जाते हैं, लेकिन किसी कारण से वो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ मार्क्स कम रहने की वजह से सिविल परीक्षा तो पास कर लेते हैं, उसमें भी कई कैडर हैं। तो आईएफएस की परीक्षा होती है, कुछ फॉरेन सर्विसेज में होते हैं, कुछ आईआरएस में होते हैं, मतलब ये भी एक व्हाइट कॉलर जॉब्स में आते हैं। इनकी श्रेणी भी ए श्रेणी में आते हैं, अच्छी जॉब्स होते हैं, अच्छा एक कद होता है इनका, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर नहीं बन पाते। तो क्या करते हैं, पुनः परीक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं जब तक कि आईएएस न बन जाए। ऐसे भी माने अपने लक्ष्य की ओर सतत प्रगतिशील होते हैं, सतत उन्नति के नए सोपान पर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ के क्रम को एक प्रभा से करते रहते हैं जब तक कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हो जाती है फिर मतलब समाज में भी हमें देखने को मिलता ही है। शास्त्र और अच्छे विषयों को माने जीवन के अंतिम सत्यों के विषय में भी इस प्रक्रिया के विषय में बता रहे हैं। तो नचिकेता जो जानने निकला है कि ये मृत्यु क्या है, इस मृत्यु से भी पार जाना है, जिसको व्यक्ति डरते हैं कि जन्म मरण के बंधन होते हैं, इनसे पार जाना है, तो उस मृत्यु की खोज में निकला है। तो जो ऋषि कोटि के लोग होते हैं ना, ये बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े उत्साही होते हैं, बहुत ही लक्ष्य केंद्रित होते हैं। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हमारे सम्मुख परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी, ये उन महापुरुषों के काल में हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम सब जी रहे हैं इस काल में। ये तो बड़ा अनुपम सौभाग्य है ये। यानी हमने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, नहीं तो सोचते ही हैं कि उस काल में ऐसे हुए होंगे। आप देख लीजिए ना, आज भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, आज भी जो लोग इन विषयों को नहीं जानते हैं, जिन महापुरुषों के विषय में बस इतना तो है कभी न्यूज में या इधर उधर, वो तो मजबूरी बन गए हैं। एक ये भी बात है, मतलब पुरुषार्थ की भी इतनी पराकाष्ठा की कोई पसंद करे या ना करे, आप उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नीड बन गई इस समाज की, लोगों के दिलों में बस गए हैं। मृत प्राय
रोगियों के जीवन में नव प्राणों का संचार किया है, उत्साह का संचार किया है, स्फूर्ति का संचार किया है, नव जीवन दिया है उनको योग के माध्यम से, अपने तप पुरुषार्थ के माध्यम से। तो व्यक्ति नकार कैसे सकता है? चाहे कुतर्क कुछ भी करता रहे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो तो जानते ही है ना। पुरुषार्थ इतना कि आलोचना करने वाले व्यक्ति भी कितनी आलोचना करें और क्या क्या बातों की आलोचना करें, क्योंकि विधि इतनी भीषण तरीके से, इतने प्रचंड तरीके से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। जो व्यक्ति कम करता है वो आलोचना करता है। एक सीधी सी बात होती है, आलोचना करते कौन है किसी कार्य की? एक तो अच्छे अर्थों में होती है कि ठीक है, आलोचना हम इसलिए कर रहे हैं सम्यक रूप से कि उसके डूज एंड डोंट्स पता चल जाएंगे, उसमें आने वाली समस्याओं का पूर्व में ही पता चल जाए कि ये कार्य कर रहे हैं तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो सभी हमें ठीक ठीक पता चल जाए। और वो दृष्टिकोण तो ठीक है, उसको आलोचना की समालोचना कह सकते हैं, उसको अच्छे प्रकार से करते हैं, दुराग्रह की भावना से नहीं, उन्नति की भावना से। एक वो क्रिटिसाइज करते हैं कि कुछ भी अच्छा कर लो, वो क्रिटिसाइज करना ही करना है, मतलब नेगेटिव अर्थों में। तो दूसरा व्यक्ति तो अपना दिल निकाल के देने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, दिल निकाल कर देना तो सब कुछ करना, अपना सर्वस्व आहूत करना समाज कल्याण के कार्यों के लिए, तो दूसरे को आनंद ही नहीं आता, अगले को। तो वो जो भाव होता ना, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या किया जाए? बस फिर तो यही होता है कि अपना विधि के अनुसार जो विहित कर्म है वो करते चले जाएं, बाकी ईश्वर जैसा करें, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है, नहीं तो विधि के कार्य होंगे ही नहीं, व्यक्ति विवादों में उलझे रहेंगे। तो इसलिए ये होता है कि भाई जो बिल्कुल आवश्यक हो जाए, हमारे सिर पे आके कोई खड़ा हो जाए, काम ही ना करने दे, तो वहां तो प्रतिकार करना ही होता है, वहां तो उस समस्या का समाधान आवश्यक है। लेकिन बाकी ठीक है भाई, अब करते रहो विरोध, हमें तो अपना कार्य करना है। तो ऋषि लोग करते रहते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते। तो ऐसे ही ये प्रसंग है। नचिकेता जी ने पहला वर मांग लिया कि हमारे पिताजी को शांत कर दीजिए, शांत संकल्प वाले हो जाएं वो, मेरे वियोग को, मेरे दुख को, कि मुझे भेज दिया है वहां पर मृत्यु के लिए, यमाचार्य के पास में आ गया हूं, तो वो दुख से रहित हो जाए कि ठीक है वो सही जगह है। कुछ कुछ माता पिता भी ऐसे करते हैं ना, जैसे कोई बच्चे कहीं चले जाएं, किसी अच्छी संस्था में चले जाएं कि नहीं अब हमें इस जीवन को परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी के पावन चरणों में ही बैठ करके उनके मार्ग निर्देशन में ही, समाज कल्याण के कार्यों में ही अपने जीवन की सात्विक शक्तियों को और कई गुना उसका अनंत विस्तार करके इस समष्टि को समर्पित करना है। इस बहुत ऊंचे भाव के साथ भी यदि कोई आते हैं तो भी परिवार वाले कुछ थोड़ा बहुत मोह रहता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं ये घर पे रहे, 2 4 5 10 20 बस इतने ही लोगों के लिए कार्य करें, ऐसा एक कुछ लोग सोचते हैं। सब तो नहीं करते, सब अच्छे ही होते हैं, थोड़ा मोह के कारण वो कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उपयोगिता बढ़ती है, जैसे जैसे वह समाज कल्याण के कार्य को करता है, तो उनके मन में संतोष उत्पन्न होता है, उनको लगता है कि नहीं ठीक कर रहा है। काल की अपेक्षा तो होती है, अब तुरंत कोई आए और तुरंत ही उसके घर परिवार वाले कहने लगे कि आप तो गए हो और अभी तो आपको 1 साल तो हो गया, 2 साल हो गया, आपने तो बहुत बड़ा कार्य, कोई क्या नहीं, फिर तैयार तो होने दो, समय दे दो। तो कुछ कहते हैं हम तो तैयार करके भेजा है। वो सांसारिक विषयों के लिए तैयार अलग होता है, आध्यात्मिक विषयों के लिए तैयार अलग होता है ना। तैयारी सबकी अलग अलग है ना। कोई कहे कि मैंने तो बायोलॉजी से पढ़ा है, मैथ्स की परीक्षा देने के लिए बैठा दो उसको, तो कैसे देगा? तैयारी चाहिए ना। सांसारिक जीवन एक अलग विषय है, आध्यात्मिक जीवन एक अलग विषय है, विशुद्ध आध्यात्मिक। प्रश्न उठ सकता है कि सांसारिक जीवन आध्यात्मिक नहीं होता है? हाँ होता है ना, किसने मना किया? पर आंशिक रूप से जीते हैं उसको, पूर्णता से नहीं जीते। और आध्यात्मिक संस्थाएं होती है, वहां पूर्णता से आध्यात्मिकता को ही जिया जाता है, और बहुत ही आंशिक रूप से कोई सांसारिक विषय है भी तो वो भी पूर्ण आध्यात्मिकता के साथ ही आते हैं। वो सांसारिक विषय कौन से हैं?
वो सांसारिक विषय, जीवन यापन संबंधी विषयों को कह रहा हूँ, बस केवल भोजन करना, खाना पीना, क्योंकि ये तो बाहर भी लोग करते हैं, यहाँ भी करते हैं समाज में, इन विषयों को। बाकी जो उनकी चेतना की स्थिति है, उनका जो मानसिक स्तर होता है, वैचारिक स्तर होता है, उनके कर्म होते हैं, वो बड़े दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होकर के वो कर्म करते हैं। वो कर्म उनको दिव्यता की ओर आरोहण कराते चले जाते हैं। धीरे धीरे उनमें सत्व बढ़ने लगता है, सत्व के साथ फिर निष्कामता बढ़ने लगती है, उनके पुण्यों का उदय होने लगता है, और समष्टि के कल्याण के लिए तो जबरदस्त कार्यक्रम होते हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। तो जब नचिकेता जी ने दूसरा वर मांगा, स्वर्गलोक के विषय में सुना था कि स्वर्गलोक ऐसा होता है, वहां पर कोई दुख नहीं है। उन्होंने कहा ना कि स्वर्ग लोके न भयम किंचन अस्ति, उनको पता था कि स्वर्ग का स्वरूप कैसा होता है। वो कहा यमाचार्य जी से कि वहां तो न तत्र त्वम, वहां तो आप भी नहीं हो, यानी मृत्यु का भी भय नहीं है वहां तो मृत्यु का भी भय नहीं होता है, ऐसी नजरिया विवेदी कोई बुढ़ापा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो ऐसे लोक को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसे स्वर्ग लोक को। वहां भूख प्यास भी नहीं है, उभय तीर्थ पाशनाया पिपास से शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोक, शोक भी नहीं है, शोक से भी ऊपर उठकर, शोक संताप इन सब दुखों से ऊपर उठकर आनंद में रहते हैं। तो फिर ऐसे लोग को प्राप्त कैसे करें, ऐसी क्या व्यवस्था है? तो कहा कि तप होता है, अग्नि विद्या को जानो। तो उस अग्नि विद्या के विषय में कहा, सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येशी मृत्यु, हे मृत्युदेव, हे यमाचार्य जी, मुझे मृत्यु विद्या को आप दीजिए। प्रब्रूहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम, जो श्रद्धा से पूरित हूं मैं, मुझे दे दीजिए आप। स्वर्ग लोक अमृतत्वम भजंता एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण, दूसरे वर्ष से एतद् द्वितीयेन वृणे, वर्ण करता हूं मैं, मुझे दे दीजिए आप वरेण, दूसरे वर्ग के रूप में मुझे अग्नि विद्या की शिक्षा दे दीजिए। ऐसे नचिकेता जी ने मांगा। क्या कहते हैं, जो यमाचार्य जी कह रहे हैं कि देखो मृत्यु की प्रतिज्ञा क्या है। वो कहते हैं, प्रत्यब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंत लोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वमेतम निहितम गुहायाम। ऐसे बोल दिया। कहा कि प्रत्यब्रवीमि तदुमे निबोध, हे नचिकेता जी, प्रत्यब्रवीमि, मैं तेरे प्रति उसको उपदेश करता हूं, तेरे लिए मैं उसको बोलता हूं। तदुमेन निबोध, और तू इसको अच्छी तरह समझ ले। निबोध, मैं जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरह समझ भी ले। किसको समझ ले? मैं कौन, जो मृत्युदेव है वो कौन है? कह रहे स्वर्गम अग्निम प्रजानन, स्वर्ग प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या को प्रजानन अच्छी प्रकार से जानता हूं मैं। ऐसा जानने वाला जो मैं हूं, जो यमाचार्य जी कह रहे हैं कि मैं अग्नि विद्या को अच्छे प्रकार से जानने वाला हूं, तो मैं उसका तेरे प्रति उपदेश कर रहा हूं। और मैं तो उपदेश करूं और आप ध्यान देकर ना सुनो, तो कह रहे मैं नहीं, बहुत अच्छी तरह से सुन ले उसको, अब जान ले अच्छे से। अब मैं बता रहा हूं वो विद्या क्या है, उसके विषय में बता रहे हैं। वो विद्या अनंत लोकाप्तिम, अथो अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला है। और क्या है? प्रतिष्ठाम, उसका आधार। और वो क्या है? विद्धि त्वमेतत् निहितम गुहायाम, और उसको निहितम गुहायाम, बुद्धि रूपी जो गुहा है ना, गुहा में, उसमें स्थित जान। वो जो स्वर्गलोक की अग्नि के विषय में बात बता रहे हैं ना, तो स्वर्ग साधन भूत जो अग्नि है वो कैसे है? वो मतलब एक तरह से इसमें ऐसा भी आता है कि जैसे बुद्धिमान पुरुष होते ना, माने बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित है गुहायाम, निहितम गुहायाम। ये जो स्वर्ग प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है, वो विद्या कैसी है? बुद्धिमान पुरुषों की भी बुद्धि के अंदर निहित है, गुहा में स्थित है। तो ऐसे इसमें बताया। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि ये जो बात है, माने यमाचार्य जी कह रहे हैं कि तब तो मैंने भी बहुत किया है, ऐसे नहीं आ गई। तो आचार्य बनना तो तब की बात होती है, अपने जीवन को बड़ा ही संयमित संतुलित रख के हम आगे बढ़ते हैं। जो भी है, कोई ऐसा नहीं होता है कि जो संस्कृत विद्या पढ़े होते हैं वो ही आचार्य होते हैं। सभी जो पढ़ा रहे हैं, आप सभी भी आचार्य ही हैं। संस्कृत भाषा में आचार्य शब्द जब बोलते हैं तो एक अलग ही सुंदर विशेष अर्थ उसका आता है। आजकल तो टीचर, स्टूडेंट,
बल्कि शिक्षक शब्द फिर भी थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसको भी फिर इंग्लिश कर दिया टीचर। माने ना एक आचार्य, शास्त्री जी, आचार्य जी, एक फीलिंग आती है। तो ये भी एक बात होती है। और चूंकि आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे बच्चे तो बचपन से टीचर टीचर मैम मैम कहते हैं, तो फीलिंग तो वहां भी आती है। हाँ आती है, मना कौन कर रहा है, लेकिन एक शास्त्रीय हमारी 200 करोड़ वर्ष पुरानी ऋषि मुनियों की ज्ञान परंपरा, उसके अनुसार जो चीजें आती हैं उसका एक विशेष महत्व होता है। यह आचरति जो आचरण करता है अपने आचरण से सिखाता है। और कहा है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, ऐसे कहा सयद प्रमाणम कृते लोकस तदनुवर्तते, ऐसे बोल दिया। और जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके आचरण का ही अनुकरण सारे लोग करते हैं और उसी को प्रमाण मान लिया जाता है, ऐसे बोला। और तो न्याय दर्शन में तो महर्षि गौतम ने तो आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त पुरुषों का, जो ऋषि कोटि के व्यक्ति हैं, जो साक्षात्कृत धर्म है, जो यथाचिख्या पैसा है, जो भूत दया की भावना अपने मन में रखते हैं, उनको आप्त पुरुष कहा गया है। और ऐसे व्यक्तियों का जो उपदेश होता है आप्तोपदेश, आप्त पुरुष जो ऐसे सिद्ध ऋषि कोटि के महर्षि लोग जो होते हैं, बहुत अच्छे आचरणशील व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, विनम्र होते हैं, सहज होते हैं, करुणा से भरपूर होते हैं, वात्सल्य प्रिय प्रेम का सागर जो समाज कल्याण के लिए उड़ेलने को तैयार होते हैं, जो महान पुरुषार्थी होते हैं, जो न्यायकारी होते हैं, ऐसे जो भी विद्वान होते हैं, जो सत्य में वर्तते हैं, सत्य आचरण करते हैं, तो ऐसे ऋषि आप्त कहलाते हैं। और उनके द्वारा कहे गए जो उपदेश होते हैं आप्तोपदेश शब्द, उसको शब्द प्रमाण कहा गया है। उनके शब्दों को जो बोल दिया तो फिर वो प्रमाण है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, क्यों, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो कह देंगे कि सूर्य पश्चिम से उग जाए, तो वो ऐसे क्यों बोलेंगे? उनका नाम ही है ना आप्त पुरुष, वो ऋषि हैं, वो ऐसा बोलेंगे ही नहीं। वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध क्यों बोलेंगे वो? और उनके मुख से जो घटित सत्य होने वाले हैं वो ही निकल जाते हैं, मतलब वो इतने सिद्ध हो जाते हैं कि आगामी सत्य ही उनके मुख से निकलने लगते हैं, ऐसे बताया उनको। तो उनको कहा कि आप तो उपदेश शब्द, तो ऐसे जो विद्वान पुरुष होते हैं तो उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। तप से बनते, तप तो करना ही चाहिए ना सभी को अपने अपने जीवन में। आप कहेंगे नहीं हमें वो वाला तप नहीं करना, हमें दूसरा तप करना है। अरे कोई सा भी तप कर लो, सांसारिक कर लो चाहे आध्यात्मिक कर लो। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में कुछ सामान्य जो नियम बताए ना आंतरिक शुद्धि के लिए, बता दिया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो इसमें जो यम बताए ना वो आंतरिक शुद्धि के लिए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। और शारीरिक स्तर पे बता दिए नियम, नियम की पालना करना, शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधान। तो हमें आंतरिक साधना भी करते रहने चाहिए, साथ साथ बाह्य साधना भी करते रहने चाहिए। ये तो सभी के लिए, प्राणी मात्र के लिए है, मानव मात्र कह लो। प्राणी में तो चलो ये भी है, कहेंगे कि जी पशु पक्षियों के लिए भी है क्या, जो कर सकते हैं तो कर लो, चूंकि वो कर नहीं पाते, तो मनुष्यों के लिए उपदेश होते हैं। आप किसी भी तोते को पढ़ाते रहो और उससे उसके फॉर्म जो रटाओगे वो रट तो लेगा, लेकिन एप्लीकेशन पूछ लो उससे, उसको 2+2 4 याद करा दो, वो रटता रटता 2+2 4 बोल देगा। लेकिन आप उसको बोलो 3 - 2 = 2, तो 1 नहीं कह पाएगा। यदि आपने नहीं बताया तो वो प्लस या एडिशन, या उसको बोलो 4 + 3 = 2, तो वो 7 नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो जो है उसका अभ्यास नहीं है, आपने उसको नहीं कराया। तो कह रहा हूं, नहीं तो ये भी रट ले, वो 4 + 3 = 7, तो वो 4 + 3 = 7 बोल देगा। लेकिन आप इसको इतना ही बोलो 4 + 3 = 2 और 7 कभी ना बोलो। उसको बोलो कि मल्टीपल तो बहुत सारे सिखा दिए 4-5, इसको करके बताओ, नहीं बता पाएगा, वो भोग क्यों नहीं है ना, उसको वो मेधा नहीं दी है जो मनुष्य को दी। उसको एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ये जो विधा है ना, ये केवल मनुष्य के पास है। इसी को प्रयोग करते 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 वो परमपिता परमात्मा तक, उन सूक्ष्म शक्तियों तक पहुंच जाता है। ये एक विशेष बात है। तो ये ऐसे करते करते नचिकेता जी, जब अग्नि विद्या के विषय में बातें बताई जा रही हैं,
तो उन्होंने कहा कि जो सुन ले सारी बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो पूरा ध्यान दे करके दत्त चित्त होकर कैसे बोलते हैं किसी बात को सुनने के लिए कि दत्त चित्त होकर के सुनना, ध्यान से धैर्य से एकाग्रता से सुनना, तो सुनते भी हैं। विद्या ग्रहण करने का ना एक विषय होता है। ऐसे कहते हैं कि बहुत समय पहले हमारे आचार्य जी पढ़ाते थे, तो बताते हैं कुछ आचार्यों की बातें आपको भी स्मरण होंगी ही, सभी को होती हैं अपने अपने विद्या काल में। ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं ना आचार्य जी। आचार्य जी बोलो, टीचर जी बोलो, अध्यापक जी बोलो, अध्यापिका जी बोलो, माने जीवन का सार होती है। तो उन्होंने कहा, पढ़ते समय कुछ छात्र जो है विनोद कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वो गणित पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक कर बोले कि विद्यार्थी का और अध्यापक का संबंध तो ऐसा है जैसे बोतल में तेल करना, कि बोतल है और उसमें हमें तेल डालना है। तो छात्र हैं बोतल की तरह और अध्यापक हैं उस तेल की धार की तरह। तो जैसे यदि हम बोतल को हिला दें, यानी छात्र ध्यान ना दे रहे हो, बोतल हिलाने का अर्थ है छात्र ध्यान ना दे रहे हो, तो छात्र ध्यान ना दे रहे हो अर्थात बोतल हिल जाए और धार चाहे सही हो, अध्यापक ठीक ठीक पढ़ा भी रहे हो, तो भी ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं होगा। और यदि बोतल तो ठीक हो, छात्र सब ठीक बैठे हो, अध्यापक जी विषय को छोड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएं, गणित की जगह साइंस पढ़ाने लगे, साइंस की जगह बायोलॉजी पढ़ाने लगे, बायोलॉजी की जगह केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, तो फिर क्या होगा? वो जो है, तो जो धार है, जो ज्ञान है, वो फिर छात्रों में प्रतिष्ठित नहीं होगा। तो उसमें कहा गया कि छात्र भी संस्कारित, छात्र भी अनुशासित हो और अध्यापक भी, तब दोनों एक दूसरे को ना तो बोतल हिले ना धार हिले, फिर बोतल में तेल चला जाएगा। ये सीधा सीधा फंडा होता है। कुछ अध्यापक हम देखते भी है ना, आचार्य कुछ ऐसे भी होते हैं, बड़े सात्विक होते हैं, वो आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं करेंगे, उस समय पर आएंगे, पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि उनको लगता है, फिर वो कहेंगे जी ये तो पढ़ते नहीं है। तो वहां एक पक्ष तो काम कर रहा है, धार तो ठीक ठीक जा रही है, लेकिन बोतल हिल रही है। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये भी आचार्य की होती है। आचार्य उसका प्रयास करे, समझाए ना समझाए, तो जो भी है, यदि आचार्य का स्वभाव ऐसा है, थोड़ा सा कभी कभी ऐसे भी कुछ पराक्रमी से होते हैं आचार्य लोग, डांट भी देते हैं, कुछ होते हैं बड़े सॉफ्ट से होते हैं, वो आएंगे पढ़ा करके चले जाएंगे, वो उनका स्वभाव नहीं होता क्रोध करना, गुस्सा करना। तो कोई बात नहीं, वो मैनेजमेंट से कहें, प्रबंधन से कहें कि जी ऐसे ऐसे विषय होता है, या अमुक छात्र ज्यादा शरारतें करते हैं, तो वो उनको देख लेंगे। ये आचार्य का दायित्व होता है। यदि छात्र नहीं पढ़ रहे हैं और वो स्वयं नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उनको बताएं, अपने से बड़ों को बताएं, जो प्रबंधन में लगे हैं उनको बताएं, जो और बड़े हैं उनको बताएं। लेकिन विषय को ऐसे छोड़ना नहीं होता कि कोई नहीं, चलो कोई आए या ना आए, हम तो आए, हमने पढ़ा के, हमने तो अपनी ड्यूटी कर दी। नहीं, वो ड्यूटी तब होगी जब वो ज्ञान उसमें प्रवेश हो जाएगा, तो ये ड्यूटी आवश्यक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें सभी आचार्यों को भी हमें ध्यान देना चाहिए पढ़ाते समय भी, कि जब भी विद्या क्षेत्र में हम जाते हैं, अपने विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, और छात्र यदि नहीं पढ़ते हैं, तो पहले प्रेम से उनको समझाओ, बताओ, उनको उसके लाभ बताएं। क्योंकि मनुष्य ना बड़ा लाभ के प्रति बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसको जहां लाभ दिखता है ना, न्याय दर्शन का तो ये बोलते हैं ना कि न्याय दर्शन को पढ़ने वाले भी, और ये ऐसे बोलते हैं कि जो है ना, मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो लाभ के लिए होती है, इष्ट प्राप्ति के लिए करता है मनुष्य अपनी प्रवृत्ति। उसकी जो चेष्टा है ना, वो या तो प्राप्त करने की इच्छा करेगा, समीहा से युक्त होगा, या जिहासा से युक्त होगा, या तो प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होगा, या छोड़ने की इच्छा से, और वो उसके विवेक पर, उसके ज्ञान पर निर्भर करेगा। यदि वो किसी कार्य में लाभ देख रहा है तो वो उसको करेगा, यदि लाभ नहीं देख रहा है तो नहीं करेगा। एक छात्र जैसे उसको लाभ दिखता है, पढ़ाई वढ़ाई ना हो, बस पूरे दिन बैठा दो उनको किसी को फिल्म देखने के लिए या इधर उधर समय खराब करने के लिए, 3 घंटे का पूरा पूरा दिन लगा देंगे। और आजकल तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो गए, वो बना दिए ना ये मोबाइल। एक भी व्यक्ति तो ऐसा नहीं है जो खाली हो। पहले तो यूं कह सकते थे कि कुछ लोग बेरोजगार हैं, इनके पास बहुत टाइम है, ऐसे खाली रहते,
अब तो खाली व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। जो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, जो बिजी हैं, वो तो थोड़ा बहुत समय निकाल भी लेंगे घर परिवार इधर उधर कार्यों के लिए, और जो बिल्कुल खाली है वो तो सबसे बड़ा व्यस्त व्यक्ति, हर समय उसके आंख के आगे वो लगा रहेगा हर समय। आप कुछ कहोगे हाँ जी आ रहा हूं, मतलब उससे बड़ा व्यस्त अब कोई नहीं है। ऐसी ऐसी स्थिति होगी देश की। विकास भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां आवश्यक है वहां तो, लेकिन जहां आवश्यक नहीं है वहां तो इसका दायित्व किसका है? कि सरकारों को दोष देंगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। अनुशासन का विषय सारा का सारा सरकारों पर थोड़ी छोड़ा जाता है। विद्यालयों में आचार्यों का, परिवार में माता पिता का, सामाजिक व्यवस्था जहां होती है वहां सरकारों का कह सकते हैं, लेकिन वहां भी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो आपसे बड़े हैं, जिनको दिख रहा है। अव्यवस्था का तो ऐसा है जी, जिसको दिखे यह व्यवस्था हो रही है प्रेम से समझा देना चाहिए। प्रेम से इसलिए कहा क्योंकि दूसरे का कैसा मूड है आपको पता नहीं। अब किसी ने केला खा के बीच सड़क पे फेंक रहा है, कोई मूंगफली खा रहा है, किनारे पे खड़े होकर सारे छिलके वहीं पे प्लेटफॉर्म के पास में कहीं भी डाल ले जा रहा है। एक दो बार हो गया, आपने देखा नहीं रहा जा रहा, बोल दो उनको कि भैया इसको थोड़ा इकट्ठा कर लो, डस्टबिन में डाल दो। अगर डस्टबिन में वही है तो, ना भी हो तो भी भैया जो पॉलिथीन या थैली कोई है, पॉलिथीन तो नहीं प्रयोग करें, थैली या कुछ है वहां पर उसका प्रयोग करके रख दो अलग, या फिर एक साइड में कर दो। मान लीजिए बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है तो इधर उधर तो ना फेंके। तो मैं थोड़ा सा उनको सचेत तो क्या ही जा सकता है, इसमें तो क्या है, प्रेम से बोलोगे तो दूसरा व्यक्ति ऐसे थोड़ी है कि वो बिल्कुल बंदूक लिए खड़ा है बस गोली मार देगा, ऐसे थोड़ी होता है। कि ना कोई क्रोध लिए खड़ा है कि नहीं बस बिल्कुल बोलने ही नहीं देगा आपको, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आपकी हृदय के भाव पवित्र हैं, आप उसको ये दिखाना मत चाहो बस कि आप गलत कर रहे हो। आप उसके मन में ये भावना मत डालो कि देखो तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया और अब तो जो है ना आप तो दुष्ट प्रकृति के हो और आप कुछ ध्यान नहीं रखते और हम तो देखो इतना ध्यान रखते हैं। उसको बोलो कि भैया ऐसे ऐसे करने से ही ऐसा हो सकता है, आप इसलिए इसका थोड़ा सा और ध्यान रखिए। आप तो रखते ही हैं, हो सकता है किसी कारण से अभी ध्यान नहीं हो तो आप इसका और ध्यान रख लें। तो व्यक्ति को ऐसे करके धीरे से बढ़ा देते हैं। तो चलिए, सभी के जीवन में मंगल हो, सभी अपने अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत सजग हो, अपने जीवन में जो भी सिविक सेंस है उनको भी लाते जाएं, अपने विद्या के लक्ष्य को पूरा करें, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास करें, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को, सभी को निरोग रखते हुए, स्वच्छ स्वस्थ रखते हुए आत्मा से परमात्मा की इस दूरी को धीरे 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 कम कर लें। कम तो क्या, दूरी तो है ही नहीं, आत्मा में ही परमात्मा का वास है, लेकिन जो अज्ञान के कारण जो मोहजनित जो दूरी है उसको कम कर लें, उसका निवारण करें। सभी के जीवन में अत्यंत शुभ हो। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।